नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @लेवल ऑफ यूनियन में। और मैं राकेश कुमार आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं आज किन किन चीज़ों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले मेरा एक सवाल, कि आप किसी संस्थान में, किसी फैक्ट्री में, किसी ढाबे पर, किसी पेट्रोल पंप में, किसी गोदाम में, किसी एयरपोर्ट पर, किसी यार्ड में, किसी डिपो में, किसी कंटेनर डिपो में काम करते हैं, किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ढाबे पर काम करते हैं, या किसी संस्थान में, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, किसी भी संस्थान में यदि आप काम करते हैं, यदि हाँ, तो साथियों, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं जब आप लोगों के बीच में पहुंचा, मैं जब मज़दूरों के बीच में गया, मैं अक्सर जाता रहता हूं और मैं डेली मज़दूरों के बीच में ही रहता हूं। तो जब मैं वहां गया तो मैंने मज़दूरों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को देखा। साथियों, आजकल मज़दूरों को प्राय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उसका निदान कैसे हो, इसके विषय में भी चर्चा कर सकें। पर आज किन किन परेशानियों का सामना एक श्रमिकों को, मज़दूरों को करना पड़ रहा है, उस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की डेट में हर संस्थान, हर कंपनी ने आइडियल प्रैक्टिकली अपना रखा है। क्या? सबसे पहला कि कर्मचारी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के उसको भर्ती कर लिया जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर के बिना उसको भर्ती करने के बाद उस कर्मचारी को पता नहीं होता कि उसकी सर्विस कंडीशन क्या है, उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं, काम के घंटे कितने हैं, कितनी उसकी तनख्वाह होगी, क्या उससे काम लिया जाएगा, किस पोस्ट के लिए उसको नियुक्त किया गया है, उसका ड्यूटी टाइमिंग क्या है और उसके राइट्स क्या हैं, उसको कितने दिन के लिए अपॉइंट किया गया है। अब आप कहेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, तो देखिए अपॉइंटमेंट लेटर में कंडीशन होती है कि आपको, अगर आपको प्रोविज़न पीरियड के लिए, फिक्स टर्म के लिए किया जाता है, तो उसमें एक शर्त होती है कि आपको सिर्फ इतने दिन के लिए, यानी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है प्रोविज़न पीरियड के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रोविज़न पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। या आजकल अपॉइंटमेंट लेटर देने के अलावा कंपनियों ने एक बाउंड भरना शुरू कर दिया। एक बॉन्ड भरने लगी हैं वो, कि आप इतने दिन तक मेरे साथ काम करोगे। उस बॉन्ड के अनुसार आपको काम करना होगा। आपको वो टारगेट दिया जाता है जो कर्मचारी कभी भी पूरा नहीं कर सकता या पूरा करने योग्य नहीं है। क्या? कि वो बॉन्ड के अनुसार उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको, कंपनी को हर महीने इतने लाख का, 5 लाख का सपोज प्रॉफिट करना है, क्रिएट करना है। आप कैसे करेंगे? आप उसके लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, पर वो टारगेट ऐसा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में ही 1 लाख रुपये आ पाएगा या 50,000 पहुँच पाएगा। और आपको एक इतना ज़बरदस्त टारगेट दे दिया जाता है कि उस टारगेट के अनुसार आपको काम करना है। तो आपसे वो उस टारगेट के बेहाफ पर एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि अगर आप इसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपसे 1 लाख रुपये का वापस लिया जाएगा या 2 लाख रुपये वापस लिया जाएगा, जो भी उसमें बढ़ते हैं बॉन्ड में वो, और आपको विदाउट किसी इंटीमेशन के निकाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन है जिसको मैं समझता हूँ कि श्रमिकों के साथ आजकल जो बॉन्ड है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके और समझ करके, अगर वो समझ नहीं आता है तो किसी भी जानकार व्यक्ति से, किसी कानून के जानकार व्यक्ति से मिल करके उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ करके फिर साइन करना चाहिए। अगर मालिक आपको निकालता है तो वो जब मर्जी आपको निकाल देगा और बॉन्ड के अनुसार, और आपको कोई नोटिस पीरियड, कोई कुछ नहीं देगा।
यानी उस कंडीशन के अनुसार जो उसमें भर रहा है। और यदि आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या अगर आपको वो नहीं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या आपको जॉब पसंद नहीं है, अगर आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो आप नोटिस देने के बाद भी जिस मंथ की जो आपके लास्ट मंथ की सैलरी है, अक्सर ये देखने में आ रहा है आजकल, ये बहुत प्रक्रिया बड़ी जोरों पर है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई है कि जो लास्ट की जो सैलरी है उसको अक्सर होल्ड कर लिया जाता है, यानी उसको सैलरी को देगा ही नहीं। और उसमें एक लीगल नोटिस और भेज दिया जाता है, किसी एडवोकेट के थ्रू भिजवा दिया जाता है कि आपने कंपनी का इतना पैसा इस कारण से देना है। किस कारण से? कि आपने 1 महीने पहले नोटिस देना था जो नहीं दिया। जब वो नोटिस देता है एम्प्लॉय, तो उसके नोटिस को लिया नहीं जाता, उसको रिसीविंग नहीं दी जाती है। फिर उसको टारगेट, अगर उसने नोटिस मेल के थ्रू या किसी तरीके से वो प्रूफ करवाता है कि उसने नोटिस दिया है, तो फिर उसको टारगेट का बेस बनाया जाता है कि क्योंकि आपको इतने रुपए का टारगेट करना था या इतने काम का आपको टारगेट करना था, ये काम आपको करना था जो आपने टारगेट के अनुसार नहीं किया है। इस टारगेट के अनुसार कंपनी को इतने लाख का लॉस हुआ है, सो दैट कि आप उसको भरेंगे। तो अब कर्मचारी क्या करता है, इस कंडीशन पे आने के बाद पहली बात तो वो कर्मचारी अपॉइंटमेंट लेटर तो देना बंद आज की डेट में। अब आ गया बॉन्ड पेपर। बॉन्ड के अनुसार जब वो उसमें जाता है तो उसको पहले ही दिखा दिया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको रिलीविंग लेटर नहीं देंगे, आप आगे कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपका कैरियर ख़राब कर देंगे, आपके कैरियर को बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से नाना के प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है और अंततोगत्ता ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी जो सैलरी है उसको छोड़ देता है। और कई बार तो ऐसा भी अभी होने लगा है, ये देखने में आया है कि टारगेट जो दिया था, अगर वर्कर को टारगेट कर्मचारी अपना पूरा नहीं कर पाया है और वो किसी कारण से नौकरी छोड़ दे या उसको निकाल दिया जाता है, तो उसकी सैलरी तो दी नहीं जाती। ड्यू सैलरी है लास्ट की, जब उसको टर्मिनेट किया जाता है, टर्मिनेशन के टाइम की, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, जब उसकी जो पेंडिंग सैलरी होती है वो जब नहीं दी जाती है, वो तो दी नहीं, उसके अलावा उसको एक नोटिस और किसी वकील के माध्यम से भिजवा दिया जाता है कि भैया आपने कि भाई इस कंपनी को इतने लाख का नुकसान हुआ है, सो दैट आप उस नुकसान को भी की भरपाई करें। अब कर्मचारी को मजबूरन, कुछ लोग ऐसे डरे हुए होते हैं जो कानून के पसड़ों में नहीं पड़ना चाहते, या पुलिस की धमकी जाती है पुलिस के पसड़ों में नहीं पड़ना चाहते, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो बेचारे मजबूर होकर के जहाँ तहाँ से कर्जा लेकर के अपनी कुछ भी करके या अपने पेरेंट्स को कई बार बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बता पाते हैं कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और वो इस बात को अकेले झेलते हुए उस कंपनी को कहीं से भी उस पैसे का अरेंजमेंट करके उस कर्मचारी को कंपनी को वापस करना पड़ता है और कंपनी को वापस करते हैं। तो साथियों, ये जो स्थिति है ये भयावह स्थिति है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार जो आज की डेट में लेकर आ रही है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट दो आदमियों के बीच में होगा, यानी नियोक्ता और नियुक्ति, कर्मचारी और मालिक, कर्ता करने वाला और प्रबंधन करवाने वाला, यानी कर्मचारी मालिक या हम कहें कर्मचारी और कंपनी के बीच में जो समझौता होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो दोनों के बीच में होगा और दोनों की जो सर्विस कंडीशनें होंगी वो फुलफिल दोनों के लिए होंगी। यानी कर्मचारी ये कह, अगर कंपनी उसको 1 महीने पहले उससे पहले उसको निकालती है, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार जो अमाउंट कर्मचारी का उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ वो उसको पे करना, वो उसको पे करना चाहिए। और अगर नियोक्ता उसको निकालता है या कर्मचारी छोड़ता है तो कर्मचारी उसके लिए बाउंड होगा, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। आजकल अक्सर ये देखने में आ रहा है, मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत आजकल हो रही है, मैं डेली फील्ड में जा कर के इसी चीज़ पर सर्वे कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और डेली लोगों से मिलता भी हूँ। उसमें ये लोगों के बात निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कि लोग अक्सर क्या कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन को नियुक्ति के समय कर्मचारी पढ़ता नहीं है, तो उसमें जितनी भी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो सिर्फ मालिकों की हक में होती है, उनके फेवर में होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी LIC करता है या कोई इंश्योरेंस करता है, कुछ इस तरीके से काम करते हैं, तो उस पर लिखा होगा कृपया साइन
करने से पहले विक्रय या क्रय बुक को अच्छे से पढ़ लें। तो मेरा सभी साथियों से, सभी मजदूर वर्ग से, सभी कर्मचारियों से, जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उनसे सबसे अनुरोध है कि पहले जो एग्रीमेंट है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी शर्तों को आप अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको वो अन्य किसी लैंग्वेज में है तो आप कंपनी को कहें कि आपको वो आपकी मातृभाषा में, जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी है तो हिंदी है, अंग्रेज़ी अगर समझ आती तो अंग्रेज़ी में, बंगला है तो बंगला, उड़िया है तो उड़िया में, जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें कन्वर्ट करके वो आपका जो नियुक्ति पत्र है या जो एग्रीमेंट है उसको दे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं साथियों फिर कोशिश करें उससे कि उस अपॉइंटमेंट लेटर को मालिक को बोलें कि भैया मेरे को, कंपनी को बोलें कि मुझे ये जो नियुक्ति पत्र है मुझे इसको इंग्लिश में दिया जाए। इंग्लिश में देने के बाद उसको इंग्लिश में प्राप्त करें और उसको किसी भी ट्रांसलेटर के पास जा कर के, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जा कर के, जो कानून का पढ़े लिखे से मतलब मेरा जो कानून का जानकार है, जिसको कानून की जानकारी हो, जिसको लेबर लॉ की जानकारी हो, जो लेबर लॉ के विषय में जानता हो, जो लेबर के केस लड़ता हो, जो लेबर में प्रैक्टिस करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को तलाश करें, उसके पास जा कर के उसका पूरा जो प्रारूप है उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में पढ़ाएं और उस पर पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझें। चाहे भले ही इसके लिए आपको किसी जानकार को कुछ चार्ज अगर करना भी पड़े, वैसे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो चार्ज नहीं लेते हैं, इन सब चीज़ों के लिए कोई चार्ज नहीं होता, उनका निःशुल्क होता है, वो लोगों को एडवाइस करते हैं। पर कुछ लोग चार्जेबल भी होंगे, मैं ये नहीं कहता। तो चाहे उनको, मेरा मतलब है चाहे उनको कुछ 100, 200, 500 जो भी चार्जेस होगा, वो चार्ज ही क्यों ना देना पड़े, उस चार्ज को देने के बाद भी यदि उनके टर्म्स एंड कंडीशन को समझ आती हैं तो वो उसको अवश्य पढ़ें। कर्मचारी कि अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर या एग्रीमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिसीव करने के बाद और उसका जो भी प्रारूप है उसको रिसीव करें, या उसको लेने के बाद, या उसको साइन करने से पहले, उसको साइन करके नियोक्ता को देने से पहले उसकी कॉपी को अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक। जो पुस्तिका है, पुस्तिका से समझ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जब इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस देते तो कहते हैं कि कृपया विक्रय पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें, जोखिमों के अधीन है। तो मेरा सभी साथियों से, सभी श्रमिक भाइयों से, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि जो भी एग्रीमेंट आप लोगों के बीच में होता है, जो भी नियुक्ति पत्र आपको दिया जाता है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर वो आपको समझ में नहीं है तो अपने किसी साथी से, या जो कानून का विशेषज्ञ, कानून का विशेषज्ञ से मतलब है जो कानून को जानता है, और कानून से मतलब है इसमें लेबर लॉ, जहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है, जो लगता है वो लेबर लॉ लगता है। तो जो लेबर लॉ का जानने वाला है, जो लेबर लॉ पर काम करता है, या जो लेबर लॉ के लिए काम कर रहा है, या जो लेबर से संबंधित केस कर रहा है, ऐसे आदमी से मिल कर के, संपर्क करके आप उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में बातचीत करें, उसके बारे में बताएं, और समझने के बाद उसको आप साइन करें। अगर ऐसा होता है कि कंपनी आपको बिना साइन करे उसको नहीं देती है, तो पहले तो ऐसा होगा नहीं, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। आप कह सकते हैं कि या तो मेरी मातृभाषा में दीजिए, जैसा मैंने पीछे बताया। अगर आपको मातृभाषा में वो नहीं देता है तो आपको फिर उस पर क्या करना है, इंग्लिश में लेकर के बोले साहब मेरे को आता नहीं है, मेरे को इसको ट्रांसलेटर कराना है, तो ट्रांसलेट कराइए। अगर वो सब भी नहीं होता और ये सब कुछ नहीं होता है तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको किसी अच्छे आदमी के पास जाकर उसको ट्रांसलेट कराना है, उसको दिखाना, उसको पढ़ना, उसको देना है। और यदि आपको पढ़ने के लिए, साइन करने से के लिए कहता है और साइन करा लेता है और पढ़ने को नहीं देता है, यानी साइन कराने के बाद ही आपको कॉपी मिलती है, तो आप उसको अच्छे से समझ से पढ़ने के बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लेटर में, या जो आपका एग्रीमेंट लेटर है उस पर जो आपकी आपत्तियां हैं उनको आप दर्ज करा सकते हैं नियोक्ता के पास। उसके बाद जो भी इसकी अगली क्रिया होगी। तो साथियों, आज के लिए जो हमारा सब्जेक्ट था वो यही था कि आज मजदूरों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बेसिक समस्याएं क्या हैं और इसको निदान कैसे किया जाए। इसके बाद हम कल अगली वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो अलग टॉपिक पर करेंगे, इसी से संबंधित, और फिर धीरे धीरे हम जो आपकी समस्या उसके निवारण पर भी जाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द और सर्वप्रथम आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।